अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का इस अंक में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का कार्य है अपने अभ्यासक्रम के प्रति सदैव जागृत रहना और आने वाली शंकाओं संदेहों का निरसन करते रहना। साथ ही जो स्वाध्याय जो अभ्यास सद्गुरु समझाते हैं उसमें अपनी रुचि बनाए रखना और सतत प्रयत्नशील रहना, ये शिष्य के कर्तव्य है। आइए हम सब अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी आज बुद्ध सूक्त के खंड 4 से सूक्त क्रमांक 1018 का अध्ययन करेंगे। अध्ययन संक्षिप्त में करेंगे क्योंकि इसी विषय से संबंधित अनेक एपिसोड्स हमने इस YouTube चैनल पर प्रेषित कर दिए हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बेल का बटन आता है उसे अवश्य ही क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सभी एपिसोड्स मिलेंगे, जिसमें आपको सर्वांग योग, दिव्य दृष्टि आदि विषय पर विविध प्रकार के विविध अंगों से विचार किए हुए अनेक एपिसोड्स प्राप्त होंगे, जिससे आपका संपूर्ण समाधान होगा। आइए यहाँ संक्षिप्त में हम अपने मित्रों से चर्चा करें। सूक्त है, दिव्य दृष्टि द्वारा अपने गुण को पहचानना और जो गुण बलवान होगा उसी गुण के कर्म सत संकल्प से धारण करने से स्ववर्णारूढ़ता प्राप्त होती है। सद्गुरु के एक एक शब्द में अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण अर्थ छिपा हुआ है और इसको उजागर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। दिव्य दृष्टि द्वारा, दिव्य दृष्टि का क्या आशय है? दृष्टि तो अभी भी हमें है, लेकिन अभी हमें व्यावहारिक दृष्टि है, जागतिक दृष्टि है और बाह्य दृष्टि है। और दिव्य दृष्टि क्या होती है? जैसे अगर हम ये देखें कि ये एक ताला है, एक लॉक है, ये लॉक और चाबी है, लेकिन क्या इसको अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखना है तो क्या ये लोहा आयरन नहीं है? है, लोहा है और लोहे से बना हुआ ताला है। अब एक दृष्टि से देखेंगे तो ये हमें ताला दिखेगा और एक दृष्टि से देखेंगे तो ये लोहा दिखेगा, और तीसरी जो दृष्टि है उससे हमें इस वस्तु का प्रियत्व दिखेगा कि जब भी हमें कहीं जाना हो तो हमें इसको लगा के जाना चाहिए, दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये यानी रक्षण करने में उपयोगी ये उपकरण, ये सहायता देने वाला यंत्र है। ये 3 प्रकार की दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि उसे कहते हैं जो मूल में देखती है। जैसे आँखें हैं, आँखें सभी को दिखती है, लेकिन आँखें किसके सहारे से देखती है? तो प्रकाश के सहारे से देखती है। प्रकाश का अर्थ क्या है? किससे प्रकाश निर्माण होता है? तो अग्नि से होता है। यानी सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसमें हम मूल तक जाते हैं। हमारे शरीर के बने हुए सभी ऑर्गन्स, अवयव पंच महाभूतों से बने हैं और वो यानी मूल की ओर दृष्टि रखना ही दिव्य दृष्टि कहलाता है। और दिव्य दृष्टि ये सद्गुरु प्राप्त योग युक्ति है जो सर्वांग योग में दी गई है। आप सर्वांग योग एपिसोड्स में उसे देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो दिव्य दृष्टि द्वारा अपने गुण को पहचानना, अपने गुण को, हम दूसरे के गुण को पहचानते रहते हैं, अपने गुण को नहीं पहचानते। अपने गुण को कैसे पहचाना जाता है? गुण क्या है? तो गुण 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक कैसे होते हैं, राजस कैसे होते हैं, तामस कैसे होते हैं, इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग में विस्तार से समझाया गया है। आप अवश्य ही देखें। और अपने गुण को पहचानना, तो अपने गुण को कैसे पहचाना जाता है? तो हमारा धैर्य कैसा है, हमारे बर्ताव कैसे है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी रुचियाँ क्या है, हमारा व्यवहार कैसा है, इन सब बातों को अध्यात्म विज्ञान के कसौटी पर देखने से हमारा गुण हमारे ध्यान में आता है। और फिर
हाँ, जो गुण बलवान होगा, जैसे मान लीजिए सात्विक गुण बलवान है तो हम ज्ञान लेना और देने का कार्य अच्छा कर सकते हैं। हमारा अगर रज प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, तो हम न्याय रक्षा का कार्य अच्छा कर सकते हैं। हमारा रज तम प्रधान अगर स्वभाव है तो हम व्यापार, उद्यम और व्यवहार कर सकते हैं। और अगर हमारा तमोगुण प्रबल है तो हम सेवा का कार्य कर सकते हैं। इन्हीं कर्मों को शास्त्रों ने वर्ण कहा है। ब्राह्मण वर्ण यानी ज्ञान देना लेना, क्षत्रिय वर्ण न्याय रक्षा करना, व्यापारी वैश्य व्यापार करना, गोरक्षण करना, पालन पोषण करना, और शूद्र सेवा करना। इन चारों कैटेगरियों में इस संपूर्ण विश्व के मानव जाति के कर्मों का वर्गीकरण किया गया है सनातन अध्यात्म में। और ये कोई ऊंच नीच की बात नहीं है, और ये जातियों से भी संबंधित नहीं है, क्योंकि जातियां मनुष्यकृत होती है और स्वभाव ये प्रकृतिदत्त होता है। तो अपने गुण को पहचानना और जो गुण बलवान होगा उसी गुण के कर्म करना है। यदि हमने हमारा गुण बलवान है तमोगुण, और अब हम अगर सात्विक गुण का कार्य करने जाएंगे तो वो कार्य तो बनेगा नहीं, लेकिन कई त्रुटियां और कई यानी मुसीबतें हमारे सर आ जाएगी। इसीलिए जो गुण बलवान होगा उसी गुण के कर्म सत संकल्प से करना है। रावण और विभीषण, एक ने दुष्ट संकल्प किया और एक ने सत्संकल्प किया। अपने ही वर्ण का कार्य भेदभाव रहित और समत्व दृष्टि रखकर जो करते हैं वो वर्ण कर्म होता है। और अपने स्वभाव का कर्म द्वैत बुद्धि धारण करके विश्वरूप परमात्मा को ही पीड़ा पहुंचाने के लिए और आत्मवत व्यवहार न करते हुए करना, यही वर्ण संकर है। तो यहाँ भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि जो गुण बलवान होगा उसी गुण के कर्म सत संकल्प से धारण करने से, उसी गुण के कर्म सत संकल्प से धारण करने से स्ववर्णारूढ़ता प्राप्त होती है। और वर्ण स्वभाव और कैसे निश्चित करेंगे? स्वभाव निश्चित करने के लिए शास्त्रों ने हमें कोई कसौटी दी है क्या? इस विषय में विचार करें तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चारों वर्णों के कर्म, गुण आदि विस्तार से बताते हैं। कहते हैं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभि स्यात्रिभिर्गुणे ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर्वे गुणे क्षमो तपस् दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्वकर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरताः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। प्रकृति से होने वाले गुणों से तीन मुक्त है, ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र परंतप इनके कर्म है भिन्न स्वभाव गुण से हुए। शम दम तप शौच शांति और सुशीलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव से। शौर्य तेज धृति दाक्ष युद्ध से भागना नहीं। दान ईश्वर का भाव क्षत्रियों का स्वकर्म ये। खेती गोपालना बंज
वैश्यों का निज कर्म है। सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का। करे जो अपना कर्म सिद्धि की प्राप्ति है तिसे। स्वकर्म रति वाले को मिलती है सिद्धि वो सुनो। करे जो अपना कर्म, इस प्रकार प्रकृति दत्त प्राप्त कर्तव्य कर्म जो करता है उसे ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी उसे ही सफलता प्राप्त होती है। और स्वकर्म रति वाले को, अपने स्वकर्म में रत रहने वाले को मिलती है सिद्धि, सिद्धि मिलती है यानी सफलता मिलती है। हम अपने गुण कर्म के अनुसार कार्य करेंगे और सत संकल्प से, विश्व सेवा के उद्देश्य से और अनन्य होकर यदि हम अपने कर्म करेंगे तो हमें अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी। यही संदेश इस गणतंत्र दिन 2021 के पावन पवित्र अवसर पर अपने सभी युवा मित्रों को हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।